हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सब। और मैं ये विश करती हूँ कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ प्रीति और आज एक बार फिर लाई हूँ एक नया व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए एआई के बारे में, क्योंकि आजकल हर जगह ना एआई सुनने को मिलता है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में हमें सुनने को मिलता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम एआई के बारे में थोड़ी बात करें कि एआई का हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट करता है एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अब जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं और यूट्यूब में आपके सामने वही वीडियोस आते हैं जिस तरह के वीडियोस आपको देखना पसंद है। तो इसके पीछे एआई है, क्योंकि एआई आपके बिहेवियर को स्टडी करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस दिखाता है। तो ये है एआई का कमाल। अगर हम कहीं ड्राइव पे जाते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता या डिस्टेंस जानना होता है, तो उस कंडीशन में भी एआई जो है गूगल मैप्स में काम आता है। जैसे एआई हमें डिस्टेंस बताता है, रास्ता बताता है, शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है कि यहाँ से जाएंगे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर भी एआई है। तो एआई मेरे हिसाब से, वैसे आप अपने बताइएगा इनपुट्स कमेंट्स में कि आपको एआई कैसा लगता है, कि सही है गलत है। और एआई के कुछ यूज़ मैं और भी सोच रही थी कौन से हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एआई का एक और यूज़ है कि जब हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो उसमें फ़िल्टर्स लगाते हैं, वहाँ पर भी एआई जो है वो फ़िल्टर्स यूज़ करवाता है, हमें बताता है कि ये फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि हम एलेक्सा या सीरी को यूज़ करते हैं वॉइस कमांड्स देने के लिए, तो वहाँ पर भी एआई काम आता है। तो मेरी समझ में अगर एआई को स्मार्टली यूज़ किया जाए, तरीके से यूज़ किया जाए, तो एआई स्कैरी नहीं है, हमें हेल्प कर सकता है, बशर्ते कि हम उसे स्मार्टली और सही तरीके से यूज़ करें। आप अपने कमेंट्स व्लॉग में मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है एआई आपके हिसाब से यूज़फुल है, परेशान करने वाला है या क्या है। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। कबूतर ने ना मुझे बहुत परेशान किया है। मैं कपड़े सुखाती हूँ और ये आकर के उनको गंदा कर देता है। सामने अगर हम देखें तो खूब सारी गाय भैंस हैं, ये वापस आ गए कपड़ों पे बैठने के लिए। ये सामने बहुत सारी गाय भैंस हैं, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। और कुछ टाइम पहले आपको याद है कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि खेत जो है पूरा यहाँ पे ट्रैक्टर से जोता था, और अब देखिए ये पूरा हरा भरा दिख रहा है। सुंदर लग रहा है ना। और ये साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो वापस कुछ मार्किंग करी है, सीमेंट के प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, मार्किंग करी है। क्या मार्किंग है पता नहीं। हरियाली देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम में ना और ग्रो हो जाएंगे, बहुत सुंदर लग रहा है। शायद तभी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या उगाया है। बढ़िया के गुलाब के फूल पिंक कलर के, प्यारा कलर है ना पिंक वाला। एक और है कली खिली है, 2-3 और कलियाँ हैं, सुंदर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैंने ना यहाँ पे ये हुक्स लगवाए थे ऊपर और ये हैंगिंग बास्केट लगाई थी। इनके अंदर ना जूट की वो शीट्स थी और उसमें मिट्टी डाल के, मैंने पता उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि पानी डालते ना सारा पानी नीचे बह जाता और सब नीचे गंदा हो जाता। तो आज हम थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करते हैं। मैंने यहाँ पे एक लगाया है, गमला लगा रखा है ऐसे ही। यहाँ पे कुछ और लगाऊंगी मैं, मतलब टोकरी के अंदर कुछ फिट हो सके उसके साइज़ का। और ये हैं ब्लैक कलर के, मुझे इनको वाइट कलर का करना है। तो चलो
हम इसे वाइट कलर करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है। आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। मैंने जो बास्केट है, हैंगिंग बास्केट, वो नीचे उतार ली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया उसे पेंट करने के लिए। बिछाया है और उस पर मैंने ये बास्केट रखी है। मैंने एक पेंट का ब्रश लिया है, मैंने पहले भी यूज़ किया था, और पेंट है और थिनर है। तो पेंट मैंने लिया है बर्जर का, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे मिला तो मैं ये लिया वाइट पेंट, और ये थिनर की बॉटल है। तो अब हम थोड़ा पेंट और थिनर इसमें प्लास्टिक वाले में मिलाएंगे और फिर इसको पेंट करते हैं। तो मैंने पेंट निकाल लिया इसमें, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पेंट लिया है यहाँ पे, और मेरा ब्रश, और मैं इसको लगता है कि क्योंकि इसकी जो है ना क्या बोलते हैं, ये स्ट्रिंग्स जो हैं, इनको पकड़ के फिर सीधा करके करूँगी। पहले उल्टा रख के इसको पेंट कर लेता है। और ये ब्रश ना मैं भूल गई इसको थिनर में डालना लास्ट टाइम, तो ये थोड़ा सा कड़क हो गया है, और अभी हम इसी से काम चलाएंगे। पर्पस तो बुरा हो रहा है ना, ये पेंट कर रहा है इसको, और थिनर मिलाया हुआ तो शायद पेंट करते करते ये सही हो जाए। मस्त लग रहा है, मस्त। बैक साइड में पेंट हो जाएगा ना, तो फिर इसको मैं ऐसे, ये टंगी हुई थी ना, तो जिन स्ट्रिंग से टंगी हुई है उनको पकड़ के फिर अंदर की तरफ से भी पेंट कर दूँगी, और उन स्ट्रिंग्स को भी पेंट कर दूँगी, और हमारी कलाकारी देखते हैं कैसी लगती है थोड़ी देर बाद में। वैसे मैंने इसको उतारा ना, तो मैंने उसको उतार के, और पहले इसको, एक पुराना ब्रश था उससे मैंने झड़का लिया था, मिट्टी वगैरह सब क्लीन कर ली थी। अब जब इसमें हम प्लांट्स लगाएंगे तब देखेंगे कि कैसा लगता है। मेरी बालकनी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, पर मुझे ना प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं लगाती रहती हूँ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं ना जिनमें सब अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल धूप नहीं चाहिए, इंडोर प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो जिनको धूप चाहिए होती है, बिना धूप के वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत क्विक एंड ईजी है, फटाफट से हो भी गया। अब मुझे इसे हैंग करके, हैंगिंग है तो हैंग तो करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारी बास्केट, और अब हम इसे हैंग रखते हुए पेंट करते हैं। हिलेगी जैसे ये, थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, मैंने इसको ब्रश को सही से नहीं रखा। अगर ब्रश सही होता ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता और भी पेंट करना। पर ओके, मैंने दिवाली के टाइम पे ना कुछ पेंट किए थे चीज़ें, और अलग चीज़ें तो मैं गमले ही पेंट किए थे। दिखाऊंगी आपको किसी ब्लॉग में कि गमले तो इससे नहीं किए थे, गमले भी वाइट किए थे मैंने, मैं दिखाऊंगी आपको। और मैंने जो है वो गमलों का जो स्टैंड है ना उसको पेंट किया था, वो काफ़ी टाइम से ख़राब होने लग गया था, जंग लग रहा था। और ये सब काम ना मुझे खुद करने में ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है, अच्छा लगता है मुझे। फिर जब वो फाइनल प्रोडक्ट सामने दिखता है ना, लगता है अरे यार मैंने किया, ये मैंने बनाया। तो मैं ना पेंट करने के लिए ये ब्रश ढूंढा है, और वो ब्रश मैं उसको ना सही करके रखूँगी, मतलब थिनर में डाल के रखूँगी ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए अगर उस ब्रश सही हो पाता है तो। और अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसे वापस हैंग कर लेती हूँ, और अभी फटाफट से इसकी स्ट्रिंग्स जो है वो कलर हो जाएंगे। एक स्ट्रिंग तो हो गई, अब हम करते हैं दूसरी स्ट्रिंग को कलर। मुझे ना इस तरह के काम बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं।
आपको लगता है क्या कि कोई भी चीज़ है वो थोड़ी ख़राब हो रही है उसको सुधार लेते हैं, सही कर लेते हैं, रादर देन और पैसा डाल के हम पैसे को वेस्ट करें। थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट होता है कि हमने पेंट लिया है इसमें। कैसी लग रही है मेरी कलाकारी? तो मैंने ना एक वाइट पेंट करके उसको लगा दिया है और बाकी के जो दो हैं वहाँ पे दो लगे हुए थे, उन दोनों को मैंने उतार लिया है और अब मैं उनको कलर करती हूँ और फिर उनको कलर करके लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अब बाकी की जो दो बास्केट थी ना हैंगिंग वाली, मैंने वो भी कलर कर ली है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही है। होपफुली आपको कलर दिख रहा होगा, वाइट कलर। अब ये सूख जाएंगी, उसके बाद में मैं इनमें प्लांट्स लगाऊंगी और कौन से प्लांट्स लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसमें भी मैं थोड़ी सी अपनी कलाकारी करूंगी। तो नेक्स्ट टाइम अगले ब्लॉग में या मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको प्लांट्स किस में लगाऊंगी पहले और उसको कैसे डेकोरेट करूंगी वो दिखाऊंगी। और अब बारी कहानी की। तो कहानी है कृष्णा जी की। कृष्णा जी और मक्खन का प्यार। हम सब जानते हैं कि उन्हें मक्खन खाना कितना पसंद था और अपने दोस्तों की टोली के साथ क्या क्या करते थे वो हमने सबने सुना है। तो ऐसे ही हुआ एक बार कि एक बार कृष्णा जी मक्खन चुरा रहे थे और यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया मक्खन चुराते हुए। तो उन्होंने बहुत मासूम और मतलब बहुत ऐसे प्यारे तो थे ही, तो बच्चे वैसे भी प्यारे होते और कृष्णा जैसा बच्चा हो तो फिर तो उन्होंने मैया से कहा कि मैया मैं मक्खन नहीं आपका प्यार चुरा रहा था। अब ये सुनना था यशोदा मैया का और मतलब वो क्या ही बोलती। इसके बाद वो कृष्णा को निहारती रही, अपने प्यारे से बच्चे को निहारती रही, देखती रही उनकी अदाएं, उनकी हरकतें, उनकी मासूमियत। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान से रिश्ता ममता और प्यार का होता है, डर का नहीं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ये व्लॉग आज हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे कल फिर मिलेंगे बहुत सारी बातें करने के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। मिलते हैं कल आपसे फिर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।